नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जलधारी क्लासेस में। दोस्तों, ये है टीचिंग एप्टीट्यूड की रिवीजन क्लास उत्तराखंड डीएलएड 2024 के लिए। और अगर आपको उत्तराखंड डीएलएड के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड की ई बुक या प्रीवियस ईयर पेपर एंड प्रैक्टिस सेट चाहिए तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप सीधे गूगल पे सर्च कर सकते हैं jaldhariClasses.in। तो वहाँ भी आपको डीएलएड से संबंधित प्रैक्टिस सेट एंड ई बुक देखने को मिल जाएगी। आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है याद करना, बी है गति करना, सी है विचार करना और डी है यहाँ पे सहानुभूति देना। तो वन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सहानुभूति देना। क्वेश्चन नंबर 2 है, योगात्मक परीक्षा यानी कि समेटिव एग्जाम या समेटिव इवोल्यूशन का मुख्य कार्य क्या नहीं है। तो नहीं है पूछा है, तो चुनाव करना, प्रोन्नति या प्रमाण पत्र देना, ये तो कार्य है योगात्मक परीक्षा के। लेकिन नहीं है पूछा है तो निदानात्मक कार्य जो है ये समेटिव एग्जाम का कार्य नहीं है। तो ऑप्शन डी है यहाँ पे 2 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं, उस समय आचार्य द्वारा बुलाए जाने पर आप क्या करेंगे। आप तुरंत उनके पास चले जाएंगे, या घंटा समाप्ति के बाद ही जाएंगे, या एक स्लिप पर परिस्थिति लिखकर भेजेंगे, या आप स्पष्ट मना कर देंगे। तो 3 का करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे, देखो तुरंत उनके पास चले जाएंगे अर्थात आप क्लास को छोड़ के जा रही है, ये भी उचित नहीं है। और स्पष्ट मना करना भी सही नहीं है, कौन जाने कोई इंपॉर्टेंट काम हो इसलिए आपका पीरियड खत्म हुआ उसके बाद आप वहां पे चली जाएंगी। तो ऑप्शन बी है यहाँ पे 3 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, शोध के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन यहाँ पे कौन से हैं। तो यहाँ पे आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं और इसका करेक्ट जवाब क्या है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो 4 का जो राइट आंसर है वो है उपरोक्त में से यहाँ पे कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सभी क्या है सत्य है कि शोध मूलतः वैज्ञानिक प्रकृति का होता है, बिल्कुल सही है। रिसर्च क्या है, एक वैज्ञानिक प्रकृति का ही होता है। जो रिसर्च में प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण कर निष्कर्ष प्राप्त किया जाता है, और शैक्षिक शोध की प्रकृति विषयनिष्ठ होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, बाल केंद्रित शिक्षा या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं हो सकता। तो नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन सी जो है वो है कि प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना। क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा की बात हो रही है तो हमको प्रत्येक बालक में क्या है ध्यान देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं है पूछा है तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक शिक्षक द्वारा छात्रों की अभिरुचि या एप्टीट्यूड को जागृत करने के लिए क्या करना चाहिए। तो छात्रों की जो एप्टीट्यूड है उसको जगाने के लिए एक अध्यापक के नाते आप क्या करेंगे। तो ऑप्शन जो सी है वो होगा यहाँ पे सही आंसर, कि आप मित्रवत व्यवहार रखेंगे और छात्रों की अभिरुचि का आप मापन भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, शिक्षण के अतिरिक्त स्कूल की अन्य प्रक्रियाओं के बारे में एक शिक्षक के रूप में आप किस प्रकार की अभिवृत्ति प्रदर्शित करते हैं। सकारात्मक, नकारात्मक, उदासीन या निष्क्रिय। देखो स्कूल में क्या है, आपने शिक्षण तो देना ही देना है, उसके अलावा भी को करिकुलर एक्टिविटीज बहुत सारी होती हैं, तो आपने क्या है हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। तो सकारात्मक अभिवृत्ति आप प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पर प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषता होती है। तो निम्न विशेषता कौन सी होती है प्रतिभाशाली बालकों में। तो 8 का राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, ये क्या होते हैं अधिक महत्वाकांक्षी वाले बालक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, प्रगतिशील शिक्षा या प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंतर्गत शिक्षा में किन 2 तत्वों की विशेष महत्वपूर्ण यहाँ पे माना गया है। रुचि और प्रयास को, या आवश्यकता एवं अभिप्रेरणा को, या व्यक्ति विभिन्नता एवं अभिप्रेरणा को, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 9 का करेक्ट आंसर है यहाँ पे प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंतर्गत रुचि और प्रयास जो ये मुख्य तत्व हैं इनको महत्वपूर्ण माना गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है।
तो सूक्ष्म गतिक कौशल के उदाहरण यहाँ पे कौन सा है, तो 10 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, जैसे लिखना हो गया, ठीक है। ये क्या है, जो छोटे छोटे जिसमें हमारी छोटी मसल्स यूज होती है वो हमारे आते हैं सूक्ष्म गतिक कौशल के अंतर्गत, ठीक है। और दूसरा होता है स्थूल गतिक कौशल के अंतर्गत कौन आते हैं, कूदना, दौड़ना, चढ़ना, जिसमें हमारे क्या है मसल्स जो है वो ज़्यादा यूज होती है। भागने दौड़ने में हमको काफ़ी थक लगता है, ठीक है, काफ़ी हमको क्या है हार्ड वर्क करना पड़ता है। जो भी हार्ड वर्क है उसमें हमारा क्या है स्थूल गतिक कौशल आएगा। और सूक्ष्म गतिक कौशल जैसे सिलाई, बुनाई, लिखना, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। ये मैंने जब क्लास चल रही थी डीएलएड की तब उसमें डिटेल्स में बता रखा है। तो आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, उसमें पूरी 21 वीडियो है जिसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी है, तो आप ज़रूर उनको एक बार देख लीजिए, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है। इसमें क्या है फटाफट से मैं क्वेश्चन बताऊंगी और आपने कमेंट में बताना आपको कितने क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया जाता है। बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है। देखो, बालक के सर्वांगीण विकास पर बल देना बाल केंद्रित शिक्षा का एक क्या है पॉइंट है। बालक के मनोविज्ञान को समझना ये भी है। और बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर बल देना, तो यहाँ पे नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा, क्योंकि हम बालक केंद्रित शिक्षा या बाल केंद्रित शिक्षा पे बल देते हैं। इसका मतलब क्या है, हमने बालक के सभी तथ्यों का क्या है विकास करना है, उसका सामाजिकरण करना है, हमका उसको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाना है, फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाना है, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाना है। लेकिन केवल तथ्यात्मक ज्ञान से उसको अवगत कराएंगे तो उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, रचनात्मक लेखन को एक गतिविधि के रूप में योजना बनाई जानी चाहिए। तो कैसी योजना बनाई जानी चाहिए, यहाँ पे केवल उन बच्चों के लिए जो ग्रेड स्तर पर पढ़ रहे हैं। बी है केवल उन बच्चों के लिए जो स्पेलिंग कर सकते हैं और संलग्न वाक्य भी लिख सकते हैं, या केवल उन बच्चों के लिए जो कक्षा के समाचार पत्र के लिए लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो 12 है उसका राइट आंसर क्या है, सभी बच्चों के लिए। जहाँ पे भी केवल ऑप्शन आएगा केवल एक बच्चे के लिए तो ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि हमने केवल एक बच्चे पे ध्यान नहीं देना है, हमने क्लास में जितने भी बच्चे हैं पूरे स्कूल पे ही हमने ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य क्या होता है। तो विद्यालय में खेलों के आयोजन का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, छात्रों को किसी कार्य में लगाना, या शरीर को हष्ट-पुष्ट बनाना, या प्रतियोगी खेलों के लिए तैयारी करना। इन सभी का मतलब क्या है कि बच्चों का हमने सर्वांगीण विकास करना है। तो 15 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अनौपचारिक शिक्षा किनके लिए है। तो अनौपचारिक शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि औपचारिक शिक्षा तो क्या है प्रत्येक स्कूल में दी जाती है, लेकिन जो बच्चे शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ चुके होते हैं, किसी के घर की कंडीशन सही नहीं है और वो छोटी उम्र में ही क्या है नौकरी कर लेते हैं, तो आधा स्कूल छोड़ के वो क्या करते हैं नौकरी करने चले जाते हैं, तो उनके लिए अनौपचारिक शिक्षा बनाई गई है। और उन बच्चों के लिए जो कहीं कोई काम कर रहे हैं, और उन बच्चों के लिए भी जो स्कूल नहीं जाते हैं, यानी कि ऑप्शन डी होगा 16 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, निदानात्मक मूल्यांकन किन कमियों व समस्याओं का निदान करता है। तो छात्रों की सीखने की समस्या का भी, शिक्षण की सिखाने की विधियों में कमी का, और पाठ्यक्रम में कठिनाई स्तर का। तो उपरोक्त सभी कथन होंगे यहाँ पे राइट। क्वेश्चन नंबर 18 है, विद्यालय का पुस्तकालय का निर्माण कहाँ किया जाता है। तो देखो, पुस्तकालय का निर्माण कहाँ किया जाता है, जहाँ एकांत होता है, जहाँ बच्चे पढ़ पाएंगे, तो एकांत स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन विद्यालय के पुस्तकालय की विशेषता है। तो बैठने की व्यवस्था, क्योंकि बच्चा तभी पढ़ पाएगा ना वहाँ जब बैठने की अच्छी व्यवस्था होगी, पानी की भी व्यवस्था होगी, अगर पानी वहाँ अंदर नहीं है तो बार बार बच्चे बाहर जाएंगे पानी पीने के लिए, तो एक दूसरे का वहाँ पे डिस्टर्ब होगा। और पाठ्यक्रम के अतिरिक्त वहाँ पे पुस्तक जो है उनकी भी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि पाठ्यक्रम के आधार पर तो क्लास में भी पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ क्या अखबार होने चाहिए, करंट की न्यूज़ होनी चाहिए, छोटी छोटी पत्रिकाएं होनी चाहिए जिनके बारे में बच्चे पढ़ सकें। तो उपरोक्त सभी कथन यहाँ पे ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राजनीतिक पार्टी से घृणा एवं अविश्वास करना किस प्रकार की अभिवृत्ति है। तो किस प्रकार की ये अभिवृत्ति है, तो 20 का जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक केंद्रित उपागम के संबंध में कौन सही नहीं है।
तो यहाँ पे ऑप्शन ए कक्षा का वातावरण कठोर होना बिल्कुल सही है। यह शिक्षा का केंद्रित उपागम है। अध्यापन के दौरान वातावरण कठोर होना और शिक्षार्थी की भूमिका व्याख्यान सुनते तक सीमित रहना, लेकिन यहाँ पे नहीं है, पूछा है तो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन या शिक्षार्थी मुख्य केंद्रीय बिंदु होना, ये क्या है, शिक्षक केंद्रीय उपागम का यहाँ पे सही कथन नहीं है। तो ऑप्शन बी होगा यहाँ पे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 हो, कक्षा शिक्षण में विविधता और रोचकता बढ़ती है। तो कक्षा शिक्षण में विविधता और रोचकता कैसे बढ़ेगी, जब शिक्षण सामग्री का एक शिक्षक टाइम पर प्रयोग करेगा। तो ऑप्शन सी होगा 22 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रभावी शिक्षक होने की बहुत कम संभावना किसकी है। तो प्रभावी शिक्षक होने की बहुत कम जो संभावना है वो है यहाँ पे ऑप्शन सी कि वह जिसकी पढ़ाने में कोई रुचि नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, शिक्षा का अर्थ मस्तिष्क को इस योग्य बनाना है कि वह सत्य की खोज कर सके तथा अपना बनाते हुए उसको व्यक्त कर सके। यह किसका कथन है। तो ये किसने दिया था। तो ये जो कथन है ये दिया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो 24 का सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25 है, विशिष्ट बालकों यानी कि स्पेशल चाइल्ड के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है। तो देखो जो पिछड़ा बालक है वो भी स्पेशल ही है, क्योंकि वो जो भी सामान्य बालक से हटके होगा उसको हम किस में रखेंगे, विशिष्ट बालकों की श्रेणी में। और प्रतिभाशाली बालक भी और मंदबुद्धि बालक भी, तो ये सभी किसके अंतर्गत आ गए, हमारे विशिष्ट बालकों के अंतर्गत। और इन सब के लिए कौन सी शिक्षा बनाई गई है, समावेशी शिक्षा बनाई गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा किन मॉडलों पर कार्य करती है। तो जो समावेशी शिक्षा है वो कार्य करती है हमारे साहित्यिकीय मॉडल पे, मौखिक संचार मॉडल पे और सांस्कृतिक मॉडल पे। तो ऑप्शन डी ये सभी है 26 के सही ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27 है, यदि किसी छात्र ने आपसे कोई प्रश्न पूछा हो और आपको उसका उत्तर ज्ञात न हो। अब ऐसा नहीं, अब छोटे बच्चे हैं, 1 से 5 तक के बच्चे कितने छोटे, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि सबके आंसर आपके पास हो। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, छात्र से यह कहेंगे उसका प्रश्न असंगत है। देखो असंगत तो नहीं कह सकते, अगर उसने असंगत पूछ भी लिया तो आपका काम है उसको संतुष्ट करना। बेहद छात्र के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देना चाहेंगे आप, तो ऐसा भी नहीं है। छात्र का काम ही प्रश्न पूछना है और आपका काम ही उसको संतुष्ट करना, उसके सभी जवाब आपको देने चाहिए। तो 27 का यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, फिर आप उसको डांट भी नहीं सकते हैं, तो छात्र को बताएंगे कि उसके प्रश्न का उत्तर ज्ञात करके आप अगले दिन बता देंगे। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, सही प्रतिक्रियाओं और उचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए। तो किसका उपयोग यहाँ पे किया जाना चाहिए, तो प्रशंसा का। ठीक है, 28 का सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा दी जाती है। तो विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा अपने बालकों को आप कैसे देंगे, स्वयं अपनाकर। ठीक है, तो 29 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए। देखो भाषण देना लेखों द्वारा या खेल द्वारा ऐसा नहीं होगा। कोई भी काम हम बच्चों को सिखाएंगे या उनको एजुकेट करेंगे, सबसे पहले हमने वो चीज़ें स्वयं अपनानी है, तभी जाके बच्चे भी उस चीज़ को अपना सकेंगे। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण लागू होने से क्या होता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण लागू होने से सामाजिक रूप से पिछड़े व्यक्ति को सहायता मिलती है। ठीक है, तो 30 का राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपको इन 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आते थे वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।